गोविंद ने गोपियों के मनोभावों के दर्शन किए। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाता। पीतांबर को धारण करने वाले मनमथ कामदेव के मन को मथने वाला जिनका सौंदर्य आज गोपियों के समक्ष प्रकट हो गया। जैसे ही गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हुए तो भगवान को देखकर गोपियां अपने अपने स्थान पर खड़ी हो गई, मानो शरीर से निकले हुए प्राण वापस आ गए। गोपियों ने भगवान से प्रश्न पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते। तो हे प्रभु, श्रेष्ठ प्रेम कौन सा प्रेम है? भगवान ने कहा, प्रेम करने के बदले जहां प्रेम किया जाता है वहां स्वार्थ ज्यादा होता है, प्रेम नहीं। और प्रेम नहीं करने वालों से जहां प्रेम किया जाता है वहां प्रेम भी है, धर्म भी है और सुख भी है। जैसे माता पिता का प्रेम, माता पिता का पुत्र चाहे कितना भी उदंड हो, कितना भी नालायक हो, लेकिन माता पिता अपने बच्चे से ताउम्र प्रेम करते हैं। और जो प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम नहीं करते और प्रेम करने वालों से भी नहीं करते, ऐसे व्यक्ति मेरी दृष्टि में चार प्रकार के हैं: आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम और गुरुद्रोही। जो अपनी ही आत्मा में रमण करता है उसे चाहे कोई प्रेम करो या ना करो, वो प्रेम के चक्कर में नहीं। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं वो भी प्रेम नहीं करता। ये हो गए दो अलौकिक कारण। प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करना, यह कृतघ्नता का ध्रुव। और प्रेम करने वालों से प्रेम तो किया नहीं, प्रेम करने वाले को तकलीफ यदि कोई देता है तो वो होता है गुरु। गोपियां हो रही प्रभु, तब तो आप हमें चौथे नंबर के ही प्रतीक होते हैं। प्रभु, हमने सर्वस्व छोड़ दिया और आप हमें छोड़कर वृंदावन में जाकर कहीं छोड़े। हे प्रभु, कितना तड़पाया, कितना रोया, ऐसा आपने क्यों किया? भगवान ने कहा, देवियों, किसी निर्धन व्यक्ति को यदि अकस्मात धन मिल जाए और वो धन पुनः नष्ट हो जाए तो उस धन को प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति बड़े बड़े प्रयास करता है। उसी प्रकार मैं जीवों के सम्मुख प्रकट होकर निरंतर ध्यान हो जाता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत भी यदि किसी प्राणी का मेरे अंदर मन है, मेरे प्रति ध्यान है, तो वो मुझे पुनः पाने का प्रयास करता है और मैं उसे मिल जाता हूँ। लेकिन हे देवियों, सत्य कहता हूँ, प्रेम की बातें तो सब करते हैं, पर प्रेम का प्रतीक क्या है ये आज मैंने तुम्हारे जीवन में देखा। हे देवियों, तुम तो साक्षात प्रेम की मूर्ति, देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी तुम्हारे प्रेम के ऋण को मैं नहीं उठा सकता। हाँ तो महाराज, भगवान ने कहा कि हे देवियों, अब मैं तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा करूंगा। जैसे ही भगवान गोपियों के संग रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए तो वहां आ जाते हैं कामदेव।
भगवान ने कहा तुम कौन हो? कामदेव ने कहा हमारा नाम कामदेव है। जहां सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष एकांत में मिलते हैं तो वहां मैं सबसे पहले पहुंचता हूं। भगवान ने कहा क्यों कामदेव जी भूल गए? शंकर के रूप में मैंने तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया जब शिव तीसर नैन हुआ। कामदेव ने कहा प्रभु शिव के रूप में तो आप तपस्या कर रहे थे और तपस्या करने वालों को यदि मैं छेड़ता हूं तो मुझे जलकर राख होना होगा। और राम अवतार में भी मेरी एक भी नहीं चली, क्योंकि राम अवतार में आपने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ था और जो लोग एक पत्नी व्रत धारण करके रखते हैं वो ब्रह्मचारी के समान ही माने जाते हैं। भगवान राम की आंखों के सामने जो भी माता आई, जो भी बहन आई, उसे भगवान ने माता और बहन के रूप में ही देखा। लेकिन प्रभु यहाँ तो विश्व की एक से एक सुंदर और त्रिभुवन सुंदरा, यदि इनके संग आप रास करोगे तो प्रभु मेरे पांचों बाण चलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन तुम हमारे साथ कौन सा युद्ध करोगे? किले वाला युद्ध या मैदान वाला युद्ध? विवाह करके पत्नी के साथ रहकर काम को जीतना ये किले का युद्ध होता है और असंख्य सुंदर नारियों के बीच रहकर काम को जीतना ये मैदान वाला युद्ध है। कामदेव ने कहा प्रभु मैं किले का युद्ध तो रोज ही करता हूँ, आज मैं आपके साथ मैदान का युद्ध करता हूँ। कामदेव अपने पूरे बाणों को लेकर आया। भगवान ने परम सुंदरी गोपियों के साथ रासलीला प्रारंभ और जब परमात्मा नृत्य करता है तो पूरा ब्रह्मांड नाचने लगता है। आज भगवान के नृत्य को देखकर पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। बड़ा सुंदर रासलीला का प्रसंग है, बड़ा सुंदर रास।